कोई अपेक्षा नहीं करते राम जी के सेवा करते, अपने शरीर की परवाह न करके राम जी की सेवा करते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवापरः। राम जी शरीरता का एक भाव ये भी है कि जैसे शरीर का एक अंग भुजा है, भुजा बाहु, वो बाहु सबका हित करता है। ये भुजाएं मस्तक पर खाज आवे कौन हित करेगा, भुजा फैल जाएगी। पैर के अंगूठे में खाज हो रही तो कौन हित करेगा, भुजाएं चली जाएंगी। पीठ में तो भुजाएं ही जाने का प्रयास करेंगी। ये भुजाएं सब अंगों की सब प्रकार से कल्याण कामना करती हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज भगवान की संपूर्ण सेवा करते हैं, संपूर्ण सेवा करते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं कि एक दिन राम जी को कौशल्या जी ने सुंदर सुभग सेज पर सुला दिया। राम जी महाराज कभी इधर करवट बदलें, कभी उधर करवट बदलें, कभी चित्त लेते हैं, कभी पट लेते हैं, कभी खड़े हो जाएं, कभी उठ जाएं, फिर लेट जाएं। श्री कौशल्या जी कहती हैं, लाल जी आज आपको नींद नहीं आ रही है? सो जाओ लाल जी। सो गए, फिर उठ के बैठ गए। लाल जी आपको नींद नहीं आ रही है? राम जी पक पड़े, मैया मुझे लक्ष्मण के बिना नींद नहीं, मेरा लक्ष्मण मेरे पास आ जाए तो मुझको नींद आए। न तेन बिना न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना सो भी नहीं सकते। ये देखो लक्ष्मण जी प्राण हैं, और प्राण में अगर छटपटी हो तो नींद कभी आवेगी ही नहीं। मृष्टमन्नम उपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। बड़ा सुंदर पदार्थ मैया ने थाल में परसा है। अब मैया परिवेशन करने वाली है, मैया पवाने वाली है। ठाकुर जी पा रहे हैं, एक ग्रास मुंह में रखा, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कुछ पता ही नहीं कि हम क्या पा रहे हैं। लाल जी आप प्रेम से पा नहीं रहे। वही स्थिति राम जी फिर पकड़ पड़े, मैया मेरा लक्ष्मण मुझको मेरे पास नहीं है, मेरे लक्ष्मण के बिना मुझको भोजन अच्छा नहीं लगता है। मृष्टमन्नम उपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना। इस प्रकार हर प्रकार की सेवा श्री लक्ष्मण जी महाराज करते हैं, और इसी प्रकार भरत शत्रुघ्न का मंगल में जोड़ा है। और ये दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। समय आने पर इन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया, और गुरुकुल में प्रवेश करके श्री वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से थोड़े ही दिनों में विद्वान बन गए। महाराज हर प्रकार से विद्वान बन गए, घुड़सवारी में विद्वान बन गए, गंधर्व विद्या में विद्वान बन गए, गाने में बड़े प्रवीण हो गए। वो सब लिखा है इसमें है? गाने में भी बड़े प्रवीण हो गए, धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हो गए, धनुर्वेदे च निष्ठितः। और पिता की खूब सेवा करें, पिताजी के राज्य कार्य में भी भाग लें, उनको सहायता पहुंचावें। अब दशरथ जी के मन में एक बड़ी लालसा हो गई। और जब भीतर जाएं तो लोगों की भी लालसा देखें। जब श्री कौशल्या जी के कक्ष में जाएं तो कौशल्या जी धीरे से कहें, कब ब्याह करोगे, बड़े तो हो रहे। जब श्री कैकेयी के यहाँ जाए तो कहती है बहू कब लाओगी। जब श्री सुमित्रा के कक्ष में जाए तो कहेंगे मेरे लाल बड़े सुंदर हैं, सब इनके योग्य बहू मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, जरा देख के ब्याह करना। तो राम जी इस प्रकार से अब महाराज बड़े चिंतित हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं, उपाध्याय हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, सब के सब एक जगह बैठे हुए हैं, और इनके मध्य में एक ही बात चल रही है। क्या कि अथ राजा दशरथ तेषाम दारक क्रियाम प्रति, दारक क्रिया में बिहार, दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः। न केवल दशरथ एव चिंतयामास अपितु सोपाध्यायः स बांधवः
तस्य चिन्तयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। तस्य महात्मनः, वो महात्मा जो श्री दशरथ जी महाराज हैं, वो चिंता कर रहे हैं। उसी समय एक संवाद आया, दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र पर आए। वशिष्ठ जी महाराज मोछे के नीचे मुस्करा दिए। समझे मुस्कुराहट का मतलब? ले राजा दिखवार आ गए। देखने वाले दिदृक्षु आ गए, दिदृक्षु आ गए। अव्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। अब महर्षि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आगमन को सुनकर के सारे बैठे हुए लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सबके सब साथ में जाकर के महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं। स्वागत करके ले आकर के पाद्यार्घ्य निवेदन करते हैं। 1600 प्रकार का पूजन करते हैं। और 1600 प्रकार का पूजन करके श्री चक्रवर्ती जी निवेदन, उसमें भोजन सब आ गया। 1600 प्रकार का पूजन करते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज देने का मन भी हो तो पात्र नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि देने की इच्छा तो होती है, लेकिन लेने वाला नहीं मिलता है। और आपसे बढ़कर के सत्पात्र तो मिल सकता नहीं। पात्र भूतोसि में ब्रह्मन दृष्टया प्राप्तोसि मानद। मानद शब्द बड़ा, मानद संबोधन बड़ा विलक्षण है। हम जानते हैं कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप तो हमारे यहाँ कुछ लेने के लिए भी अगर आए हैं, किसी कार्य की आज्ञा देने के लिए भी आए हैं, तो हमारा मान संवर्धन करने के लिए आए हैं। हे मानद, आप पात्रभूत हैं, आप सत्पात्र हैं महाराज जी। अने दान योग्य, आप दान के पात्रभूत हो सी माने तो तुम दान योग्य, आप दान देने की योग्य है। अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। आज मेरा जन्म सफल हो गया महात्मन। अब तो आप ये बतावें कि हम आपकी कौन सी ऐसी सेवा करें जिस सेवा से हम अपने को कृतार्थ करें। प्रसन्न हो गए महर्षि विश्वामित्र। प्रसन्न होना शब्द बड़ा हल्का मालूम पड़ रहा है हो महर्षि वाल्मीकि। प्रसन्न नहीं हो गए हो, उनका रोम रोम खिल गया, उनका रोम रोम खिल गया। प्रसन्न होना हल्का हो गया कि नहीं? गत हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रो व्यभासत। उनका रोम रोम खिल गया। अब रोम रोम हृष्ट और हृष्ट रोमा, इन दोनों में कितना अंतर है, यहाँ पर विद्वान बैठे हुए इसका अंदाजा लगावे महाराज जी। मैं व्याख्या तो कर नहीं पाऊंगा। छूटते कहते हैं कि महाराज आप में ये सद्गुण कहां से आए, कि आप में सद्गुण कहां से आए हैं, कि इन सद्गुणों के आने का 2 सूत्र है। आप भी सुन लो, सद्गुण कैसे आएंगे? 2 जगह से। एक तो आप इस खानदान में पैदा हुए हैं, ये बताइए, एक वंश परंपरा सद्गुण आवेंगे, और दूसरा किस आचार्य के चरणों में बैठ करके आपने शिक्षा पाई है, ये बताओ। इसलिए आचार्य भी ऐरा गहरा नथु खैरा पचकल्याणी नहीं होना चाहिए है? किस वंश परंपरा के आप हैं और किस आचार्य के यहां आप आए। गत महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। आप इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हैं, रघुवंश में पैदा हुए हैं, सूर्यवंश में पैदा हुए हैं। ये गुण वहां से परंपरा आ रहे हैं। और फिर वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ की शिक्षा से अनुप्राणित हैं आप। ये तावता हे राजन, आप में तो सद्गुण होना ही चाहिए। अब रह गई बात कि मैं क्यों आया हूं, तो हे राजन, अब मेरी प्रार्थना यह है कि जैसा आपने कहा है भव सत्य प्रतिश्रवः, अब आप सत्य प्रतिज्ञ बन जाए कि मेरी बात को सुनकर के विचलित न हो जाएंगे, क्योंकि मेरी याचना ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती। इसलिए सत्य प्रतिज्ञ बने महाराज। महाराज आज्ञा दे। आप क्या आज्ञा दे रहे हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। मैं महात्मा राम को जानता हूं। ये राम जी महात्मा है। अब ये जो 2 विशेषण हैं, अहम वेद्मि
महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, ये महात्मा है। अब इस महात्मा का आचार्यों ने बड़ा स्वाद लिया है, बड़ा आस्वादन किया है। मैं तो आपको स्वाद न करा पाऊंगा, लेकिन मेरी कंजूसी भी नहीं है, व्यवस्था है। और सत्य पराक्रम है, सत्य पराक्रम भी बड़ा विलक्षण शब्द है। मैं तो केवल दिशा दे रहा हूं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमी तपसि स्थिताः। सब जानते हैं राजन, आप सुन के घबराए मत, आप मुझको श्री राम को दे दें। मैं बड़े धर्म संकट में हूं कि शक्ति का प्रयोग कर सकता नहीं। मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट करते हैं और ये जाएंगे तो राक्षस मर जाएंगे। और ये निश्चित है इनमें वह शक्ति है कि जिस शक्ति के द्वारा राक्षस पराभूत हो जाएंगे। आप वशिष्ठ आदि से आज्ञा लेकर के, इनकी राय लेकर के अब फिर मुझको देवे। अब तो महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज की स्थिति क्या हो गई, उनका मन व्यथित हो गया। व्यथित नहीं हो गया हो, वो तो आसन से मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। नरपति रभवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचाल चासनात्। थोड़ी देर के बाद संज्ञा लौटी, चेतना लौटी, और मुहूर्तमिव निशंगः संज्ञावान इदम अब्रवीत। सबसे पहला शब्द निकलता है, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन है। महात्मन, मेरा राम अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ है। 19 वर्षों मेरा राम राजीव लोचन है। मेरा नाम राम राजीव लोचन। और किसी अंग का वर्णन नहीं किया हो, आजानु बाहु का वर्णन नहीं किया, सुंदर ललाट का वर्णन नहीं किया, वक्षस्थल का वर्णन नहीं किया, केवल नेत्र का ही वर्णन करके समाप्ति कर रहे हैं। रामू राजीव लोचना। ये राजीव लोचना कहने का भाव बड़ा बढ़िया भाव है। इसी राजीव लोचना से महर्षि विश्वामित्र को सब कुछ बता दिया। राजीव लोचना मतलब क्या? राजीव कहते हैं कमल को, और राजीव मृग को भी कहते हैं। राजीव मृग को भी कहते हैं और राजीव कमल को भी कहते हैं। तो मेरा राम राजीव लोचन है, भाव मेरा राम मृग लोचन है। मृग स्वभावतः डरपोक होता है, डरता है। तो मेरा राम अभी बच्चा है, तो बच्चा होने के नाते शायद ये राक्षसों से डर जाएगा, इसलिए इसको आप मत ले जाएं। मैं आचार्यों के चरणों में बैठ के भाव करता हूं, मेरी बुद्धि का वैभव नहीं। राजीव लोचन। श्री गोविंद राज जी महाराज कहते हैं, अनुपम टीकाकार श्री मद वाल्मीकि रामायण के, राजीव लोचन कमल लोचन है मेरे राम। कमल खिलता कब है और बंद कब होता है? प्रश्न है कि प्रातः काल होने के साथ साथ सूर्य की किरणों के साथ कमल खिलता है, और सूर्यास्त के साथ कमल बंद हो जाता है। राजीव लोचन है मेरा नाम। राजीव लोचन है भाव कि सायंकाल होते होते इसको नींद आने लगती है। सायंकाल होते होते इसको नींद आने लगती है। हे महामुने, आप ले जाकर के अपने ऊपर आफत करोगे, इसको कैसे सुलाओगे, कैसे जगाओगे, कैसे भोजन कराओगे? इसलिए हे महात्मा, अभी मेरा राम आपके साथ जाने योग्य नहीं है, इसको मत ले जाओ, इसको मत ले जाओ। रामो राजीव लोचन। अब इसकी बात बड़ा लंबा, एक अध्याय ही पूरा है महाराज जी। उसका भाव क्या है कि न रामम नेतुमर्हसि। आप राम को मत ले जाइए, आपको राम को नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए नहीं ले जाना चाहिए कि रामो राजीव लोचन, इसलिए न रामम नेतुमर्हसि। अथवा क्यों न ले जाओ? कहे महाराज इसलिए न ले जाओ कि अभी बालक है, अभी ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है, बल और बलाबल को जानता भी नहीं है, इसलिए अभी युद्ध विशारद भी नहीं है, अभी कभी लड़ने का मौका भी नहीं लगा है। एतावता न रामम नेतुमर्हसि। अथवा क्यों न ले जाओ? इसलिए न ले जाओ कि राक्षस बड़े
कपटी होते हैं, कपट युद्ध में बड़े प्रवीण होते हैं, और मेरे राम को अभी ऐसा कोई अवसर आया नहीं, इसलिए मुनिशार्दूल न रामम नेतुमर्हसी, अथवा क्यों न ले जाओ कि मेरा जीवन इनके बिना रह सकता नहीं, इनके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा ब्रह्मन, इसलिए हमारे स्नेह को विचार करके न रामम नेतुमर्हसी, अथवा क्यों न ले जाओ, इसलिए न ले जाओ कि वृद्धावस्था संपन्न होने के बाद मैंने इन पुत्रों को पाया है, ये मेरे प्राण की तरह हैं, इनको मैं आंखों से अलग करना चाहता नहीं महात्मन, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके न रामम नेतुमर्हसी, इनको मत ले जाओ। और अंत में कहते कहते हो कह गए अंत में कि महाराज एक बात सुने, कहे क्या कि मैं राम जी को तो नहीं, हाँ ऐसे कहा हो जैसे हम कह रहे हैं कि बालम में तनयम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम, मैं नहीं दूंगा। और यहाँ पर पुत्रम नहीं कहा हो, पुत्रकम कहा स्वार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पुत्रकम में एक भाव कह के ये मेरा बेटा है, ये किसी और का नहीं है, मेरा बेटा है, इसलिए नहीं दूंगा राम जी, नैव दास्यामि पुत्रकम। हद हो गई महाराज, इससे बढ़कर के स्नेह, इससे बढ़कर स्नेह परिप्लुत हृदय और हो ही क्या सकता है कि राम मेरा है, केवल मेरा, ये पुत्र का मैं भाव है, राम केवल मेरा है, इसलिए नैव दास्यामि, नहीं ही दूंगा। गच्छ्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुलेक्षरम, वो वचन कैसे निकले थे, उस चक्रवर्ती जी के वचन का एक विशेषण है, श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि स्नेह पर्याकुले कुलाक्षरम, अने स्नेहेन पर्याकुलाक्षरम, स्नेहेन मने पुत्र स्नेहेन, पर्याकुलानि मने स्खलंती अक्षराणि यस्मिन। इसका मतलब क्या हुआ, अब बाद में यह भी नहीं कह सके कि मैं पुत्र को नहीं दूंगा, मैं अपने पुत्र ऐसे जैसे रोने के हिचकियों में जो शब्द कहा जाता है, उन हिचकियों में कह दिया कि मैं अपने पुत्र को अब नहीं दे सकता। तो ऊपर से तो महाराज क्रोधित हुए, आचार्य लोग कहते हैं, यहां पर तो स्पष्ट है क्रोधित हुए। समन्यु कौशिक वाक्यम, समन्यु मैंने क्रोध सहित आ गए। तो हम तो ये कहेंगे थोड़ा कभी कभी संत को क्रोध भी कर लेना चाहिए, कभी कभी, लेकिन ऊपर से भीतर से नहीं। अगर उस क्रोध से कहीं आपकी आत्मा, आपका मन विकृत हो रहा है तो क्रोध बेकार। ऊपर से कभी कभी करना चाहिए ताकि समाज में मर्यादा बनी रहे। तो थोड़ा सा ऊपर से क्रोध हुआ हमारा, ये समन्यु, इसलिए कहा गया है, हमारा प्रार्थना की गई है कि मन्यु रसी मन्युम मई थी। हाँ, भगवान को भी क्रोध कर, कोपा हरत, भगवान के लिए कहा गया कोप का आहरण किया है, था नहीं क्रोध का आहरण किया। भगवान के क्रोध की भी वंदना की जाती है कभी कभी। हे भगवान, मैं आपके क्रोध की वंदना कर रहा हूं। आप कहोगे महाराज आप बड़ी विलक्षण बात करते हैं, कभी क्रोध की वंदना तो सब कहते हैं, महाराज आपकी कृपा की वंदना कर रहा हूं, आपकी हंसी की वंदना कर रहा हूं। हाँ हो, क्रोध की वंदना की जाती है। नमस्ते रुद्रमन्यव, हे शंकर जी मैं आपके क्रोध की वंदना कर रहा हूं। उतोत विषवे नमः, बाहुभ्याम उदते नमः, क्रोध की भी वंदना की। वो क्रोध भी कल्याण करता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवशी बस करी। तो समन्यु कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महीपतिम, अच्छा फिर तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही मैं लौट जा रहा हूं। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वतः। आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो गई, इस यश को लेकर के आप संसार में सुखी रहें, मैं तो जा रहा हूं। ऊपर से तो ये कह रहे हैं, ध्यान देना, बड़ी बढ़िया बात कहने जा रहा हूं मैं, भावुक हृदय। ऊपर से तो ये कह रहे हैं और भीतर से आंखें लग गई श्री वशिष्ठ जी महाराज की ओर, वहीं बैठे वशिष्ठ जी महाराज की ओर लग गई।
और श्री वशिष्ठ जी से आंखों से कह रहे हैं, महात्मन, जीवन की बाजी में मैं आपसे हमेशा लड़ा हूं और आपसे लड़ करके मैं ब्रह्मर्षि पद तक पहुंच गया और आपसे मैंने ब्रह्मर्षि पद जबरदस्ती कहलवा भी लिया। शायद मौका मिलेगा तो बताऊंगा, आज नहीं मिलेगा तो क्षमा करना, कथा तो आज की है। आपसे जबरदस्ती मैंने ब्रह्मर्षि कहला भी लिया, लेकिन हे ब्रह्मर्षि, हे महात्मल, हे राम गुरु, हे भाग्यवान, हे अप्रतिम भाग्यशाली, सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके चरणों के पासन तक भी नहीं पहुंच सका।